गुड मॉर्निंग। अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज की तरफ से आप सबको सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज का दिन है वो बड़ा जबरदस्त गुजरेगा। हमारा ये जो क्रिकेट का शो है इसका सिलसिला जारी है और अब्बास भाई जूं जूं वर्ल्ड T20 करीब आ रहा है, खबरें भी बड़ी गर्मा गर्म आ रही हैं, टीमों की अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर अंदर आ रहे हैं, बड़े बड़े बाहर हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो आज हम इसी चीज पर बात करेंगे और स्पेशली बहुत ज्यादा डिबेट है संजू सैमसन और KL राहुल और रिंकू सिंह की एक्सक्लूजन के ऊपर इंडियन स्क्वाड के हवाले से। दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ को बाहर कर दिया गया है ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड से, जबकि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रिटायर्ड प्लेयर्स वापस ले आया है। तो ये प्रायोरिटीज आपके सामने ही है, इस सारे पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर जाने से पहले एक और टॉपिक पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अब्बास भाई जारी कर दिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट इस दफा पाकिस्तान है और इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो जो अभी तक ड्राफ्ट शेड्यूल है उसके मुताबिक वो सारे मैचेस लाहौर में रखे गए। हालांकि इस चैंपियंस ट्रॉफी की जो टोटल वेन्यूज हैं वो तीन है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी। लेकिन ये जराए का ये बताना है पॉसिबली ये एक ही शहर में मैचेस रखना जो है ये शायद ये कोशिश है कि टीम आ जाए, उनको एक तरह से मतलब बेस्ट तरीके से अकोमोडेट करने की एक एफर्ट है PCB की। बहरहाल अब इंडिया आता है या नहीं आता ये तो एक सेपरेट सवाल है। मोहसिन भाई, जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स गुज़िश्ता 4-5 सालों में पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया है, हमने देखा है कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थी। नो डाउट प्लेयर्स को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है, हाई लेवल सिक्योरिटी दी जाती है, अच्छी अकोमोडेशन और स्टेडियम के करीब जहां पर टीमों को ठहराया जाता है वहां से कजाफी स्टेडियम का फासला बहुत ज्यादा नहीं है। कराची में भी नहीं है और रावलपिंडी को तो बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। यही प्रेफरेंस होती है कि रावलपिंडी के अंदर मैचेस करवाए जाएं क्योंकि स्टेडियम से टीम निकलती है और फौरन होटल चली जाती है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तरीके से इंडिया को वेलकम किया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान लोग अब्बास भाई देखना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान मुझे वो 2004 वाला जो दौरा इंडिया का बड़े सालों के बाद हुआ था वो कितना उसमें शाम था। फिर जब आप गए थे इंडिया 2011 वो भी थोड़े गैप के बाद, हालांकि वो छोटा गैप था 4-5 साल का, लेकिन गैप तो था और उसके बाद कितना जबरदस्त आपको वहां पे वेलकम मिला था इंडिया में। वो बहुत जबरदस्त दिल्ली एयरपोर्ट से ही हमें वेलकम मिला था। हमने फिर अभी आप 2023 वर्ल्ड कप में गए, वो तो अभी तक उन यादों में आप खोए हुए हैं। नहीं, यादों में नहीं, वो तो एक मेमोरीज हैं, रियलिटीज हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ जबरदस्त है। उसके बाद आप अमेरिका गए, फ्रांस गए, उसका आप जिक्र नहीं करते, लेकिन उस दौरे को आप नहीं भूल पा रहे। 2000 वेलकम था। 2011-12 में जो दौरा था उस वक्त ये टेलीफोन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। हम गए बिल्कुल कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद और फिर दिल्ली। तो उसमें इस तरह लगा वो बड़े कैमरे होते थे, कैमरामैन साथ आप शूट उससे करते थे। कैमरामैन के बगैर काम नहीं हो सकता था। अब कैमरामैन के बगैर काम हो जाता है। कैमरा की जरूरत ही नहीं है हमें। मैं 2023 के अंदर गया था तो हमने पूरी ट्रांसमिशन जो है वो इसी तरह ट्राइपॉड के ऊपर अपना मोबाइल लगाकर पूरी ट्रांसमिशन हमने वहां से की। वीलॉग कितने हमने किए। तो बात यह है कि पाकिस्तान जब टीम आएगी तो इतनी मेहमान नवाजी होगी जितनी आप लोगों ने पाकिस्तान टीम की वहां पर मेहमान नवाजी की थी। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम्स के प्लेयर्स को इंडियंस फॉलो करते थे, आप यकीन करेंगे टीम प्रैक्टिस सेशन पर जब आती थी ना तो 2-3 घंटे पहले जो है 2-3 घंटे पहले वहां पर लोग जो है वो खड़े होते थे सिर्फ रिजवान को, बाबर आजम और तमाम टीम के खिलाड़ियों को देखने के लिए। तो मेहमान नवाजी की बात हो रही है, बहुत क्रेज है यार, बहुत ही क्रेज है ना जी। थोड़ा क्रेज क्रिकेट की मैंने देखा है कि वहां पे आप ही बताते हैं यार, हर बंदा आप जिससे बात करें मोहसिन भाई वो एक इंसाइक्लोपीडिया होगा क्रिकेट की। उससे छोटे बच्चे से आप बात करें वो आपको जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड बता देगा। अभी के रिकॉर्ड तो छोड़ दें, अभी के रिकॉर्ड तो कंप्यूटर के ऊपर है, लेकिन वो इतने पुराने पर आप उनसे डिबेट कर ले, वो आपको ऐसी डिबेट करेंगे आपके साथ जो शायद आपको भी चीजों का नॉलेज ना हो जो पाकिस्तान कैंप के अंदर चल रही है, वो उनको पता होगा क्योंकि कल्चर है पढ़ने का, वहां पर पढ़ने का कल्चर है, क्रेज बहुत ज्यादा, एजुकेशन लेवल वहां पर बहुत ज्यादा हाई है और क्रिकेट का क्रेज बहुत है। मैं आपको क्रेज की बात बता रहा हूँ कि टीम ने ट्रेवल करना होता था स्टेडियम के लिए तो 2-2 घंटे पहले मोहसिन भाई वहां पर लोग खड़े हो जाते थे। तो बात करने का ये मकसद है कि हम टीम इंडिया को भरपूर तरीके से पाकिस्तान के अंदर वेलकम करेंगे। टीम इंडिया को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान आना चाहिए और जहां पर ये थोड़ी सी जो एक ईगो या कोई पॉलिटिकल मसाइल है उसको क्रिकेट से बिल्कुल दूर रखें और पाकिस्तान आए। चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का राइट है।
इससे पहले एशिया कप भी पाकिस्तान के अंदर होना था, लेकिन उस वक्त तो कोई मैनेजमेंट ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से कभी टीम उधर ट्रेवल कर रही है, कभी उधर ट्रेवल कर रही है। तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बिल्कुल फ्री है, महफूज है पाकिस्तान के ग्राउंड। पाकिस्तान के लोगों को आप क्रिकेट में क्रेज देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार, इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा क्रेज और उनका क्रेज बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, उस मिथ को तोड़ना चाहिए, रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, क्रिकेटिंग रिलेशंस। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, जब आपकी टीमें आती हैं, आपके जर्नलिस्ट आते हैं, आपके और लोग मैच देखने के लिए आते हैं, पीपल कांटेक्ट होता है, पीपल इंटरेक्शन होती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, और इसी से आपकी बड़ा मोहब्बत अच्छा बढ़ती है। जेस्चर जाता है। ये मोहब्बत देखें, हम इंडिया गए, हमें इंडिया ने वीजा दिए, हमें इंडिया ने वीजा किया। मोहसिन भाई, मैं आपको हकीकत बताऊं ना, किसी बंदे ने हमें इंडिया में तंग नहीं किया, किसी बंदे ने हमें फॉलो नहीं किया, किसी बंदे ने हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम, हम वहां पर 30-32 दिन रहे हैं, हम फ्री टू मूव थे। हमने कितनी वीडियोस की, हमारा एक अपना ओपिनियन था, चाहे वो ठीक था या वो गलत था, फ्रीली हमने वहां पर काम किया। हम जहां पर जाते थे, हम कहते थे कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हमारा जो ग्रुप था, यकीन करें कितनी हॉस्पिटैलिटी। रात को होटल में बार बार ये बात करता हूँ कि रात को 12:30 जब मैं होटल पहुंचता था तो लोग वहां पर तस्वीरें बनवाने के लिए फैमिलीज खड़ी होती थी। तो ये मोहब्बत होती है, ये आप लोगों की मोहब्बत, वो वहां से लोग आएंगे, यही मेमोरीज लेके वहां जाएंगे तो वहां पे मोहब्बत बढ़े। तो प्लीज, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी पे सारी सियासत को आप दूर रखें, साइड के ऊपर रखें, और चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान आए। आप देखिएगा कि पाकिस्तान में आपके प्लेयर्स को कितनी मोहब्बत मिलती है, जो लोग पाकिस्तान के अंदर आएंगे उनको कितनी मोहब्बत मिलेगी। और लाहौर तो मेहमान नवाजी के हवाले से बहुत मशहूर है, और पंजाबी कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। और वाकई लाहौर दिल्ली एक बॉर्डर, लाहौर अमृतसर एक बॉर्डर कल्चर। आप देखें कि बहुत जगह तक हमारा उधर से ही गए हैं, जी, इधर से वाघा बॉर्डर से ही गए थे, हमें महसूस ही नहीं हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम जिस एयरपोर्ट पे गए, हम जहाज के अंदर बैठे, हमें एयर होस्टेस ने, उनको पता चला हम पाकिस्तान से, उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें बनाई, पायलट को पता चला। देखिए, मैं सिर्फ ये अप्रिशिएट इसलिए करता हूं कि ये मोहब्बत के अंदर इजाफा होता है। हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, हमारा वहां पर जो हमें मोहब्बत मिली है, मैं हमेशा उसको एक्सप्लेन करता हूं। और इसलिए एक्सप्लेन करता हूं कि जो लोग नफरत करते हैं ना, जो लोग नेगेटिव हैं, ये उनको ये मैसेज जाए। इंडिया के अंदर भी बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट, नेगेटिविटी और मैंने उनको इग्नोर किया, क्योंकि 98% लोग मोहब्बत कर रहे थे, 2% लोग अगर नेगेटिविटी कर रहे थे तो मुझे उस पर कोई मसला ही नहीं था, मैं उसको इग्नोर करता था। क्योंकि आपका जब मोहब्बत का रेशियो इतना ज्यादा हो, आपके बकेट के अंदर ज्यादा मोहब्बत हो, तो आप उस बकेट को देखेंगे या खाली बकेट को देखेंगे। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी बिग टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और इंडिया टीम आएगी तो क्रिकेट को भी फरोग मिलेगा, और आप जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें वो भी होगा। अच्छा अब्बास भाई, अब चलते हैं वर्ल्ड कप के ऊपर वापस। स्टीव स्मिथ बायर कर दिया उन्होंने, केएल राहुल इंडिया ने सेलेक्ट नहीं किया, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, हालिया फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, आप रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ले आए। इसका क्या मतलब है? बेंच स्ट्रेंथ नहीं है आपके? इसके 2-3 मतलब हैं बात। इसके एक मतलब तो ये है कि आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है, एक मतलब तो ये हो गया ना, तभी आप मुड़ तुड़ के वही जो बंदा छोड़ के चला गया उसे वापस, एक मतलब तो ये हो गया, बेंच स्ट्रेंथ थी, आपके प्लेयर्स नहीं है। दूसरा मतलब या आप जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको आप आगे लाना नहीं चाहते। दूसरा मतलब ये है आवाज भाई कि आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब ये जो पूरा दिन हम अभी भी क्रिकेट के मैदान में मौजूद है ना, ग्राउंड में मौजूद हैं, जो बच्चे धूप गर्मी सर्दी बारिश में यहाँ मेहनत करते हैं, उनका कोई नहीं है। आप टीवी पे बैठे क्रिटिसिज्म करें अपने साथियों पे, टीम पे, और उसके बाद जो है वो आप ये सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग ही है ना, और उसके बाद अब टीम में वापस। पूरा 2023 वर्ल्ड कप था, ठीक है, टीमें हारी वहां पे, पाकिस्तान को भी हारा। आपकी टीम में ऑलरेडी ग्रुपिंग की खबरें हैं? बिल्कुल है। आपके कोच मिकी ऑर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, आपकी कोच मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल है। उसके बाद आपने ये जो रिटायर्ड प्लेयर्स ला के जो ग्रुपिंग को मजीद हवा दे दी है, फ्यूल ऐड किया आपने, उस आग में मजीद तेल डाला है। पता नहीं मशवरा इनको किसने दिया था। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। ये तो एक रिटायर्ड 11 वर्सेस बाकी टीमों के आप देख लें, हमने टीमें तो कल डिस्कस की थी, बड़ी तफसील से डिस्कस की थी। यार मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अब क्राइटेरिया यही है कि आप बैशिंग करें और अपना काम निकल डालें। 2023 वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, टीम इंडिया के अंदर खेल रही थी,
बैशिंग यहाँ से बैठ कर लोग कर रहे थे, हाँ। यहाँ तक इल्जाम लगा दिया उन्होंने इंडियन टीम के ऊपर कि उन्होंने बैट के अंदर स्प्रिंग लगाए हुए। अच्छा, ये भी लगा है? हाँ हाँ, हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर ये हुआ है भाई। यार ये जिस तरह के लोग हैं आपको पता है, फिर बाद में जो इस तरह की बातें अब्दुल करते हैं। रजाक साहब की गल्ला सुनिए सर ना उस टाइम दे होते जरा छोड़ो, कोई और गल नहीं तो आप बताएं ना। आज वो मैनेजमेंट के अंदर है, आज उनका रोल है हर चीज में, ऐसे ही है। तो ये क्राइटेरिया जो है ना, ये ठीक क्राइटेरिया नहीं है। इंग्लैंड की टीम भी हारी थी, अफगानिस्तान की टीम भी हारी थी, बाकी टीमें भी हार रही थी। मैंने उनके यहाँ किसी पे नहीं था। एक्स टेस्ट क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो टीम को लिताड़ रहे, बैशिंग कर रहे हैं। अच्छा, बात भी मैं टीमों की बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें हम, तो इवन इंडिया को अगर आप देख लें, तो मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा वायरल है। उसको कुछ लोग अनलकी 11 का नाम दे रहे हैं, कुछ मिस्ड आउट 11 का नाम दे रहे हैं। अच्छा, मैं इनके अल्फाज के चुनाव पे भी बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने सिर्फ उन्हें ये नहीं कहा कि जी वो बहुत ज्यादती हो गई है, गलत हो गया, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बहुत ठीक हो गया। उन्होंने एक मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये वो बदकिस्मत खिलाड़ी हैं जो सेलेक्ट नहीं हो सके। दूसरों से भी क्रेडिट नहीं लिया जो सेलेक्ट हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कुछ सिलेक्शन में आपको कोई फ्लॉ, हाँ एक आधे के ऊपर सवाल जरूर हो रहा है, वो अक्षर पटेल के ऊपर वो मीम्स भी बहुत ज्यादा बनी है, लेकिन डेफिनेटली सिलेक्टर्स या जिन लोगों ने, कप्तान जिन्होंने वहां की कंडीशंस में टीम खिलानी है, लड़ानी है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं ना। लेट्स से आप एक बॉलर और बैट्समैन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। मे बी वहां पे अक्षर आपको ज्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए। हम सारे यहाँ बैठ के बात कर रहे हो, वहां बात कर रहे हो वर्ल्ड कप में कि नहीं यार देखो, वहीं पे वो कोई 2-4 मैच आपको अपनी विकेटों से जितवा दे, कोई अपनी बैटिंग, तो वी नेवर नो। सो सेलेक्टर्स एक आध को छोड़ के तो बाकी के ऊपर तो बात ही कोई नहीं। कल भी रिंकू के हवाले से जब बात हो रही थी, तो मैं जाती तौर पे अभी भी ये समझता हूँ, अभी 25 मई तक टीमों में तब्दीलियां हो सकती हैं। मैं समझता हूँ रिंकू सिंह को होना चाहिए, लेकिन अगेन किसकी जगह? कल जब हमने ये सवाल किया लाइव सेशन में, तो कुछ दोस्तों ने कहा अक्षर पटेल। देखिए, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल का रोल डिफरेंट है। मतलब ये इस तरह तो नहीं कह सकते कि आप जसप्रीत बुमराह को विराट कोहली की जगह खिला लें। नहीं यार, विराट कोहली की अपनी जगह, बुमराह की अपनी जगह है। इसी तरह इवन रोहित शर्मा और विराट दोनों बैट्समैन है, लेकिन रोहित की अपनी जगह, विराट की अपनी जगह। Exactly. रोहित का अपना रोल है, एग्रेसिव रोल है, ऊपर से चार्ज करने वाला। विराट का रोल जो है वो स्टेबिलिटी देने वाला है। तो दोनों, मतलब हर खिलाड़ी का एक अपना रोल है, उसके आपस में इस तरह कंपैरिजन अब्बास भाई हो नहीं सकते। अब बात यह है कि जो रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह को अगर आप देखें कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसकी जगह, लेकिन उन्हें टीम में होना चाहिए। लेकिन मोहसिन भाई, मैं अगर आप केएल राहुल के हवाले से बोल, लेकिन केएल राहुल और संजू सैमसन की अगर बात करें, तो मैं आई विल गो विद संजू सैमसन। ठीक है, मुझे ये समझ आती है, बैलेंस प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, और रिसेंट फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, स्ट्राइक रेट बहुत। लेकिन मोहसिन भाई बात ये आ जाती है, जब आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट हो ना, तो ये मसाइल होते हैं। ये मसाइल, लेकिन ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। आपकी ये 15 का 15 का स्क्वाड साइड पे हो जाए ना, जो आपने अनाउंस किया वर्ल्ड कप के लिए इस इंडियन टीम का, तो आप 15 का भेज सकते हैं, इसी जितना अच्छा है, कोई इतना मसला नहीं होगा। ये बेसिकली आपका क्रिकेट स्ट्रक्चर बताता है कि कितना स्ट्रांग है। और एक तरफ आप देखते हैं कि रिटायर्ड प्लेयर्स वापस लाए जाते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अनफिट प्लेयर्स हैं, मसाइल हैं फिटनेस के। सर मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आपका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर है ना। स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होगा, आपका प्लेयर पूल ज्यादा होगा, प्लेयर पूल जब ज्यादा होगा आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपके पास बेंच के ऊपर प्लेयर्स होंगे, कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो ये जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ये वापस नहीं आ सकेंगे, इनका रास्ता रुक जाएगा। और जब कंपटीशन होगा तो टीम के अंदर जो प्लेयर्स होंगे वो परफॉर्मेंस देंगे, उनको पता होगा कि पीछे खिलाड़ी मेरे से वधिया बैठा हुआ है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस नहीं है यहाँ पर, सजा जजा का है ना। अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको रिवार्ड है, बुरी पे आप मतलब सजा यही होती है प्लेयर के लिए कि टीम से बाहर। वो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं अच्छा, है ना। पूरी दुनिया में आपको पता है यार, वर्ल्ड कप से हार के आएंगे, कौन से माफी मांग लेंगे, दोबारा 2 महीने के बाद टीम के अंदर आ जाएंगे, तो पूछने वाला ही कोई नहीं, ना कोई कहेगा केड़ा सानू कोई फायदा। अच्छा, बात में पूरी दुनिया में क्राइटेरिया ये है कि जब एक प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप होता है तो वो डोमेस्टिक में जाता है, परफॉर्म करता है और फिर वापस आता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, फिटनेस इंप्रूव करता है, वापस आ जाता है। मैंने रिसेंटली देखा जो भी प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हुए वो बगैर परफॉर्मेंस के वापस आए, और उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा हार की सूरत में। 2023 को मानते ही नहीं हमारे प्लेयर, नहीं मानते। 2023 वर्ल्ड कप में अब्बास भाई हसन अली की जो टीम में वापसी हुई थी, इस बेस पे थी, कोई परफॉर्मेंस थी उसकी, जबरदस्ती वापसी हुई थी, बाबर आजम ने वापसी कर। तो ये इस तरह की सैकड़ों मिसालें हमें अपनी क्रिकेट में हमेशा मिलती हैं कि प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप होता है और बगैर किसी फिटनेस खराब हो जाती है, और परफॉर्मेंस बुरी हो जाती है नीचे जाके,
और क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी आपका उस तरह का तो तगड़ा नहीं है ना। इमामुल हक की जगह बनती थी 2023 वर्ल्ड कप में। अब एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट नहीं, किधर बनती थी, किधर बनती थी? उसके नताइज है ना, उसके नताइज हैं। अफगानिस्तान से भी हार गया, अब सब कॉन्टिनेंट में होने वाले इवेंट के पहला राउंड नहीं क्रॉस कर सके। हारिस रऊफ की जगह बनती थी। हारिस रऊफ की भी आपके सामने ही है, इस तरह की कंडीशंस में जिस तरीके से वो पिटा है, तो मुझे तो अब लग नहीं रही थी उसकी जगह कोई भी। अब मसला ये है कि ये हारिस रऊफ की प्रायोरिटी भी लीग क्रिकेट है, जी, कमर्शियल क्रिकेट है, डॉलर्स है, छोड़ के पैसा है। चला गया, वो छोड़ के चला गया सब कुछ, फिर वापस उसको बुला लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। अगर इस बात को कोई डिनाई करता है कि टैलेंट बहुत है हमारे पास, तो फिर आप टैलेंट को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, ऊपर नहीं लेकर आ रहे। आप दूसरे नेशंस को देखें, क्रिकेटिंग नेशंस को, वो टैलेंट को किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं, टैलेंट को किस तरीके से वो ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये चीजें हमारे में बहुत लैक कर रही हैं। वो आप जो बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका बेसिक जो है मजबूती नहीं है क्रिकेट के अंदर, और फिर वही बात है कि सिफारिश। चलें जी, आज इजाजत लेते हैं फिर अभी अगली वीडियो तक के लिए। वो आप स्टीव स्मिथ की बात कर रहे थे, मैं अब और भी बहुत सारी टीमों के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो बेंच के ऊपर बिठाए हैं। उन्होंने इसलिए बिठाए हैं कि उनके पास नया टैलेंट है, और उन्होंने जो लास्ट साल 1.5 साल की खिलाड़ियों की, लड़कों की परफॉर्मेंस है, ये नहीं इन्होंने किया कि वो 2007 में बहुत अच्छा खेला था। हाँ, और वाले भी खेले, वो लीग के अंदर बड़ा मेरे गुट्टे जवाब देखने में इतने सारा, वो कहते ने नहीं दोस्ता तू 2007 6 कीता सी, तू आ जा। देखिए 2017 बहुत अच्छा खेला। जो लीग होती है ना, ये फ्रेंडली मैचेस होते हैं, मैं इनको फ्रेंडली मैचेस कहता हूँ। इसका इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई हाँ, डोमेस्टिक सिस्टम से जो आता है ना, वो इंटरनेशनल के लिए मजबूत होता है, वो स्ट्रांग होता है। जिसने कोई 50 60 100 खेला होते हैं ना डोमेस्टिक में मैचेस, वो फिर परफॉर्म करता है। और ये जो डोमेस्टिक और ये जो लीग्स क्रिकेट की बेस के ऊपर आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर इसलिए नहीं करता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपको स्ट्रांग माइंड के साथ, फिजिकली आपको स्ट्रांग, आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप सामने टीम को, ओपोनेंट को फेस कर सकते हैं। कंडीशंस और होती हैं, सिचुएशंस और होती हैं, टीम की कंपोजिशन और होती है। लीग क्रिकेट में आपको पता है कोटा सिस्टम होता है, इमर्जिंग प्लेयर भी होते हैं, उसमें आपने वो भी करने होते हैं, फॉरेनर भी ऐड करने होते हैं, लोकल प्लेयर भी ऐड करने होते हैं, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में भाईजान कंडीशंस भी आपको टेस्ट करेंगी, सिचुएशन भी टेस्ट करेगी, अगली टीम भी आपको टेस्ट करेगी, और प्योरली आपके स्किल्स और टेक्निक, आपको अपने ओपोनेंट को देखना पड़ता है, उसके बाद आपको टीम बनानी पड़ती है। तो इजाजत लेते हैं, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।